हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपको और अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं आज कराने वाली हूँ ईवीएस का चैप्टर, जो कि क्लास 4th की बुक है मेरे पास। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द ब्लू प्लैनेट क्लास 4 की बुक है। जिन भी बच्चों के पास द ब्लू प्लैनेट के नेम से बुक्स हैं, आप उन्हें हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं चैप्टर को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ, चैप्टर को समझाती हूँ और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर या बुक वर्क सभी कुछ मैं जो है कंप्लीट कराती हूँ। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और ये उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो चैप्टर को समझना चाहते हैं और अपना बुक वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं। तो उन बच्चों को आपको वीडियो शेयर करना नहीं भूलना है। आपको वीडियो शेयर करनी है उन सभी बच्चों को जिन बच्चों को चैप्टर समझने की ज़रूरत है। तो क्लास 4th की बुक मैंने ली है, ईवीएस की क्लास होने वाली है आज, जिसका नेम है प्लेइंग इज़ फन। चैप्टर नंबर 6 है और नेम है प्लेइंग इज़ फन। आप स्क्रीन से भी पढ़ सकते हैं, बुक है तो बुक लेकर बैठिए, अगर बुक नहीं है तो आप स्क्रीन से भी अपने चैप्टर को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ गेम्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन से गेम ट्रेडिशनल गेम है और कौन से गेम मॉडर्न गेम है, जो अभी के टाइम में खेले जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं इस टाइम। तो वो गेम कौन से हैं और ट्रेडिशनल गेम कौन से हैं जो हम पुराने समय से खेलते हुए आ रहे हैं। तो ये आपको खुद से करना है। ट्रेडिशनल गेम पे आपको टिक राइट करना है और मॉडर्न पर आपको एम राइट करना है। बाकी हम आगे लेसन में समझेंगे कि हमारे ट्रेडिशनल गेम्स क्या होते हैं, हमारे मॉडर्न गेम्स कैसे होते हैं, इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स कैसे होते हैं, हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं गेम्स खेलने से, या फिर हमारे जब हम गेम खेलते हैं तो उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है चैप्टर में समझेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चिल्ड्रन लव टू प्ले गेम्स। देखिए, सभी बच्चों को गेम्स खेलना तो सभी को पसंद है, इनफैक्ट मुझे भी पसंद है और आपको भी पसंद होगा। दीज गेम्स प्रोवाइड दैम enjoyment on one hand and good health on the other hand। देखिए, एक तरफ तो जो ये गेम्स हैं वो हमें इन्जॉयमेंट देते हैं, यानी कि वो हमें मज़े दिलाते हैं, और दूसरी तरफ वो हमारी हेल्थ में भी हम इम्प्रूव करते हैं। जो हमारी हेल्थ है, अगर हम गेम्स खेलते हैं तो हमारी हेल्थ भी उससे इम्प्रूव होती है। उसके बाद है स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले ए मेजर रोल इन कीपिंग अ पर्सन फिट एंड फाइन। हमें हमारी बॉडी को फिट और फाइन रखने के लिए गेम्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। गेम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके बाद है इट ऑल्सो हेल्प इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी। ये जो है गेम्स होते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और इंटेलेक्चुअल एंड सोशल स्किल एंड मोर। जो गेम्स हैं वो हमारी स्किल्स को भी इम्प्रूव करते हैं, इम्यूनिटी को भी जो है इम्प्रूव करते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गेम खेलने से। गेम एज ए सब्जेक्ट। अब जो है गेम एक सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट बन गया है। आपने अपने स्कूल में देखा होगा, जो फिज़िकल एजुकेशन की जो बुक होती है उसमें स्पोर्ट्स के जो है चैप्टर्स लगे होते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बताया हुआ होता है। स्कूल्स टू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम। जो स्कूल्स हैं वो भी गेम्स की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। एंड स्पोर्ट्स एंड दस एडॉप्टेड स्पोर्ट्स इंटेग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम। जो स्कूल वाले होते हैं उन्होंने अपने करिकुलम में भी जो स्पोर्ट्स है उसको ऐड किया हुआ है। स्टूडेंट्स गेट ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स स्कूल। जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं, स्कूल में ही जो सुविधाएं होती हैं वहाँ से वो ट्रेनिंग लेते हैं, विद वेरियस फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटी के साथ, जैसे विच आर अनवेलेबल एट होम, जो कि घर पर अनवेलेबल यानी कि घर पर अवेलेबल नहीं होती हैं। जैसे कि आप अगर स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में आपको जो है फील्ड मिल जाएगा, कोच मिल जाएगा, इक्विपमेंट मिल जाएंगे, बट वो चीज़ें घर पर अवेलेबल नहीं होती हैं। तो आजकल जो है स्कूल में भी स्पोर्ट्स को काफ़ी महत्व दिया जाने लगा है और स्कूल में भी करिकुलम में स्पोर्ट्स ऐड कर दिया गया है। उसके बाद है इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स आर इंजॉयबल। दोनों ही जो गेम्स है, चाहे वो इंडोर गेम्स हो चाहे वो आउटडोर गेम्स हो, दोनों ही इंटरेस्टिंग है, दोनों में ही मज़ा आता है। गेम्स सच एज लूडो, जैसे कि लूडो हो गया, स्नेक एंड लैडर हो गया, कार्ड्स हो गए, चेस हो गया, आर यूजुअली प्लेड इनसाइड द डोर, जो हम घर के अंदर खेलते हैं। तो ऐसे गेम्स को हम कहते हैं इंडोर गेम्स। Games such as cricket, basketball, football, tennis, etc. are played outside the door to the
टू दे आर कॉल्ड आउटडोर गेम। देखिए जो गेम्स हम घर के बाहर जाके फील्ड में खेलते हैं उन्हें कहते हैं हम आउटडोर गेम्स। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया। तो ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जो आप घर के अंदर तो नहीं खेल सकते हो बैठकर, ये आपको बाहर ही जाना पड़ेगा इनको खेलने के लिए। तो ऐसे गेम्स को हम कहते हैं आउटडोर गेम्स। उसके बाद है गेम्स, उसके बाद है वी प्ले गेम्स इन नेबरहुड एंड स्कूल। हम जो गेम खेलते हैं वो तो या तो अपने नेबरहुड यानी कि अपने आस पड़ोस में खेलते हैं या फिर हम स्कूल में खेलते हैं, ऐसा ही है। जैसे कि इन स्कूल गेम्स आर सिग्निफिकेंटली मोर टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स एज दे आर प्लेड बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड गाइडलाइंस। देखिए स्कूल में जो गेम्स खेले जाते हैं तो आपको उसमें रूल्स फॉलो करने होते हैं और काफ़ी सारी गाइडलाइन होती हैं, और वो जो गेम स्कूल में खेले जाते हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग खेले जाते हैं, तो इसीलिए वो थोड़े जटिल होते हैं। उसके बाद है दीज आर प्लेड यूजिंग इक्विपमेंट। और जो स्कूल में गेम खेले जाते हैं वो इक्विपमेंट के साथ खेले जाते हैं, यानी इक्विपमेंट होते हैं जो गेम्स खेलने के लिए हमें सामान चाहिए होता है। मान लो आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको जो है नी पैड चाहिए, आपको हेलमेट चाहिए, आपको बॉल चाहिए, आपको बैट चाहिए। तो जो खेलने के लिए जो सामान यूज़ किया जाता है उसे इक्विपमेंट कहते हैं। उसके बाद है ऑन द अदर एंड, दूसरे ही हाथ एक होता है जो हम आस पड़ोस में गेम खेलते हैं। एक तो हो गया स्कूल वाला जो कि बहुत ही जटिल है, जो हम इक्विपमेंट के साथ खेलते हैं, रूल्स रेगुलेशन के साथ खेलते हैं। लेकिन दूसरा हो गया नेबरहुड वाला, जो इन द नेबरहुड। अब गेम्स जो हम नेबरहुड में खेलते हैं यानी अपने आस पड़ोस में जो गेम खेलते हैं। गेम्स डू नॉट पोज एनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट। जो हम आस पड़ोस में गेम खेलते हैं उसमें कोई भी ऐसी टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कुछ ऐसी जो है ख़ास सामान की ज़रूरत नहीं होती है, ख़ास रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सो दे कैन बी प्लेड एनी टाइम और एनी टाइम टू स्पेंड वन लीजर टाइम। तो इन गेमों को हम कभी भी अपने जो खाली समय में जो है खेल सकते हैं, जब भी हमें समय मिला तभी हम अपने आस पड़ोस में कभी भी गेम खेल सकते हैं। कोई टाइमिंग नहीं है, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आप उसी टाइम पर खेलोगे। लेकिन जहाँ अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में आप एक समय पर ही खेल सकते हो। आपने देखा होगा कि अब तो स्कूल में एक पीरियड भी हो गया है गेम्स खेलने का, स्पोर्ट्स पीरियड एक अलग से जो है दिया जाता है, तो स्कूल में आप उसी टाइम पर खेल सकते हो। उसके बाद है इक्विपमेंट इन गेम्स। अब यहाँ पर कुछ जो गेम्स में हमें सामान चाहिए होता है उसकी बात करेंगे। द मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड टू प्ले स्पोर्ट्स आर कॉल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। देखिए जो सामान हमें खेलने के लिए स्पोर्ट्स में चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जैसे बॉल्स हो गया, नेट हो गई, बैट्स हो गए, हेलमेट हो गया, स्टिक हो गई, पैड हो गई, जो है टेनिस हो गया, रैकेट हो गया, एटसेट्रा। अगर हमें टेनिस खेलना है तो हमें नेट चाहिए, रैकेट चाहिए, ठीक है। अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो बॉल चाहिए, बैट चाहिए, हेलमेट चाहिए, स्टिक चाहिए, नी पैड चाहिए। तो ये हमारे इक्विपमेंट्स हैं। टू प्रमोट स्पोर्ट्स एमंग स्टूडेंट स्कूल ऑल्सो मेंटेन दिस इक्विपमेंट। देखिए स्कूल में जो स्कूल में स्पोर्ट्स गेम होते हैं, जो स्टूडेंट्स के बीच में उत्साह बढ़ाने के लिए ये इक्विपमेंट्स स्कूल जो है अपने पास मैनेज रखते हैं, अपने पास रखते हैं। एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी देते हैं देयर स्टूडेंट टू प्ले विद दैम ड्यूरिंग देयर स्पोर्ट्स एंड गेम पीरियड। और वो हमें क्या करते हैं, जो टीचर जो ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स रखते हैं तो वो हमें मौका देते हैं उन इक्विपमेंट के साथ खेलने का। उसके बाद है यू मस्ट नो गेम्स डेवलप द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। जो गेम्स हैं वो स्पिरिट पैदा करते हैं, स्पिरिट डेवलप करते हैं कंपटीशन के लिए। स्पोर्ट्समैनशिप एंड बिल्ड द सेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग चिल्ड्रन। बच्चों के बीच में एक स्पिरिट पैदा करते हैं जो हमारे जो गेम्स होते हैं। अब है रूल्स इन गेम्स। अब गेम्स में रूल्स भी होते हैं तो उनकी बात करेंगे। It is the foremost requirement that every sportsman must play a fair game and obey all rules and regulation। देखिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी गेम को खेल रहे हैं तो उसके रूल्स रेगुलेशन आपको मानने पड़ेंगे, आपको मानने चाहिए, उन्हें रूल्स रेगुलेशन के साथ में खेला जाना चाहिए। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द गेम। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कबड्डी को ले लेते हैं। ए वंडरफुल गेम्स आर इन पॉपुलर इन साउथ एशिया एंड अ हिस्टोरिक गेम ऑफ एंसाइंट इंडिया। जो कि हमारे पुराने समय का एक प्राचीन जो हमारा गेम्स था वो था कबड्डी, और अभी वो साउथ एशिया का जो है गेम्स
भी बन गया है। इस ऑल्सो नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश, और ये जो कबड्डी है वो बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट्स भी है। तो इसके बारे में इन्होंने जो रूल्स बताए हैं, जो जैसे कबड्डी गेम खेला जाता है, जैसे 2 टीम होती हैं जिसमें 7 प्लेयर होते हैं, और एक टीम का जो प्लेयर होता है एक ही वो दूसरी टीम में जाता है और उसको बिना रुके कबड्डी ही बोलना होता है, जो कि उसे बिना रुके बोलना होता है, और टैग करना होता है दूसरे प्लेयर को। अगर इन बिटवीन वो बीच में अगर वो पॉज हो जाता है या वो रुक जाता है तो वहाँ पर वो जो प्लेयर है वो आउट हो जाता है। तो इस तरीके के जो रूल्स होते हैं वो हर गेम में होते हैं, तो इसीलिए गेम्स के जो रूल होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है, सो दिस इज़ द रूल ऑफ द गेम विच एवरी स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि सभी स्पोर्ट्स पर्सन को गेम्स के रूल मानने होते हैं, मस्ट फॉलो करने होते हैं, टू प्ले अ फेयर गेम, और एक फेयर गेम खेलना होता है। सम टाइम टू विन, कभी कभी क्या होता है जीतने के लिए, प्लेयर अनफेयर मीन्स विच इज़ एन इनजस्टिस टू ए गेम, कभी कभी जो प्लेयर होते हैं वो कभी कभी ऐसा गलत अनफेयर यानी अनफेयर गेम्स खेल जाते हैं जो कि गेम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर इन्होंने ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया के ट्रेडिशनल गेम है उनके बारे में बताया हुआ है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, जो हमारे गेम्स हैं वो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। सैडली नाउ अ डेज किड्स आर डीपली इन्वॉल्व इन प्लेइंग वीडियो गेम्स, लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल के टाइम में जो है बच्चे ज़्यादातर वीडियो गेम्स खेलना पसंद करने लगे हैं। प्ले स्टेशन, लैपटॉप्स, वॉचिंग टेलीविज़न, यानी कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो अभी के टाइम में बच्चे वीडियो गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, लैपटॉप्स पर गेम खेलना पसंद करते हैं, टेलीविज़न देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। दे आर हैव कम्प्लीटली फॉरगॉट द ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स, जो वे हमारे जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं उसको बिल्कुल वो भूल चुके हैं। द डिक्रीज़ इन फिज़िकल एक्टिविटी हैज़ गिवन अपॉर्चुनिटी इन द राइजिंग हेल्थ इशू इन किड्स, जिससे वो उनकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, उन्हें फ़िज़िकल एक्टिविटी का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी हेल्थ इश्यूज़ अब बढ़ गए हैं। देयरफॉर रिवाइविंग दीज ट्रेडिशनल इंडिया गेम्स विल प्रोवाइड ए लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट। देखिए, फ़िज़िकल गेम्स खेलने से काफ़ी सारे हेल्थ के बेनिफिट होते हैं जो कि हम आगे जानेंगे। यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है गट्टे इज़ अ सिंपल गेम प्लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जो कि अलग अलग देश में खेली जाती है। इट इज़ पॉपुलर प्लेड अमॉन्ग बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट, और ये अडल्ट और बच्चों में दोनों में ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 पीस ऑफ स्मॉल स्टोन्स, इट इज़ लीजर टाइम प्ले, इसमें छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं और ये 5 स्टोन्स के द्वारा खेली जाती है, जो कि खाली समय में खेली जा सकती है। उसके बाद है सेकेंड वाला है काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग इज़ वन ऑफ द पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम इन इंडिया। पतंग उड़ाने का जो गेम है, पतंग उड़ाने का जो गेम है वो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इवन टुडे, जबकि आजकल के टाइम में द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेट इज़ मैनी स्टेट। आजकल के टाइम में जो पतंग उड़ाने का जो त्यौहार है वो भी मनाया जाता है अलग अलग स्टेट्स में। इट इज़ वाइडली ऑब्जर्व इन इंडिया, स्पेशली इन गुजरात एंड जयपुर और गुजरात में पतंग उड़ाने का फेस्टिवल भी मनाया जाता है ऑन द इवेंट ऑफ मकर संक्रांति, जो कि जिसका नेम है मकर संक्रांति। फिर है गिल्ली डंडा। दिस गेम इज़ ऑल्सो नो एज लिप्पा, जो गिल्ली डंडा है इसको लिप्पा के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ओल्डन वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट एंड बेसबॉल, ये पुराना वर्जन है क्रिकेट का और बेसबॉल का। 2 अनइवनली साइज स्टिक आर रिक्वायर्ड टू प्ले दिस गेम, इस गेम को खेलने के लिए 2 अनइवन साइज़ की स्टिक चाहिए होती हैं। द शॉर्टर स्टिक इज़ कॉल्ड गिल्ली, जो छोटी वाली स्टिक होती है उसे गिल्ली कहते हैं, एंड लॉन्गर वन इज़ कॉल्ड ऑफ डंडा, जो लंबी स्टिक होती है उसको डंडा कहते हैं। करंटली दिस गेम इज़ प्लेड मेनली द विलेज ऑफ इंडिया, ज़्यादातर ये जो गेम है वो विलेज में, गांव में खेला जाता है। ब्रेकिंग जेंडर स्टेरियोटाइप, इसका मतलब है जो स्टेरियोटाइप होता है, जो बाधाएं होती हैं,
जेंडर को लेके जो बात आई होती है, इसका हम आगे समझेंगे। इट इज़ बिलीव दैट गर्ल्स कैन नॉट प्ले एज गुड एज बॉयज़ एंड दीज आर सम गेम्स विच कैन ओनली बी प्लेड बाय बॉयज़। इसमें बताया हुआ है कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि कुछ गेम्स ऐसे थे जो लोगों का मानना था कि सिर्फ बॉयज़ ही खेल सकते हैं, गर्ल्स नहीं खेल सकती हैं। बट दिस बिलीव इज़ कम्प्लीटली वैनिश एंड वी हैव वंडरफुल नेम्स लाइक सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, पीटी उषा, करनाम मलेश्वरी, अंजू बॉबी एट्सेट्रा। तो कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें गर्ल्स आ गए हैं। आप देख सकते हैं आजकल के टाइम में जो है लड़कियां भी क्रिकेट खेल रही हैं, फुटबॉल खेल रही हैं, टेनिस खेल रही हैं। तो ये जो लड़कियां जो मैंने अभी नाम बताए हैं, सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, पीटी उषा, करना, तो ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने उन जो रूढ़िवादी सोच थी उसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया। क्योंकि पुराने समय में क्या था कि उनका लोगों का मानना था कि सिर्फ बॉयज़ ही इन गेम्स को खेल सकते हैं, जो स्पोर्ट्स हैं वो सिर्फ बॉयज़ ही खेल सकते हैं। बट जो नाम बताया है इन्होंने इस सोच को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। Who have established their names in games history, जिन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज किया है, एंड हैव ब्रोकन जेंडर स्टेरियोटाइप इन गेम्स, जिन्होंने जेंडर की जो बाधा है उसको ख़त्म कर दिया है। स्पोर्ट्स ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ इंडिविजुअल, दे मस्ट बी प्लेड ऑनेस्टी एंड विद द स्पिरिट ऑफ ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, ऑफ रिलीजन। जगह जो गेम्स हैं वो बिना किसी जेंडर के, बिना किसी कास्ट के और ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप यानी सच्ची भावनाओं से गेम्स खेले जाने चाहिए। इसके बाद है हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर लेसन आपका कंप्लीट हो गया और आई होप आपको भी जो है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम टिक मार्क करने वाले हैं। नंबर 1 है स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले अ मेजर रोल इन कीपिंग अ पर्सन। जो गेम्स हैं वो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें उससे हमें क्या बेनिफिट है, क्या फिट एंड फाइन, जो हमारी जो गेम्स होते हैं वो हमारी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ को लेकर। फिट और फाइन में, फिट एंड फाइन पे आपको टिक करना है। उसके बाद है नंबर 2, प्लेइंग गेम्स हेल्प इन बूस्टिंग द, गेम खेलने से हमारी क्या बूस्ट होती है, ईगो बूस्ट होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, या फिर नन यानी कुछ नहीं बूस्ट होता है। तो इम्यूनिटी पे आपको टिक करना है। गेम्स खेलने से जो गेम्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। फिर है नंबर 3, डैश हैव अडॉप्टेड स्पोर्ट्स इंटरगल पार्ट्स ऑफ ए करिकुलम। जो स्पोर्ट्स है वो अब किस करिकुलम में ऐड हो गया, स्कूल करिकुलम में ऐड हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है, सिनेमा हॉल में हुआ है। तो आपको स्कूल पे टिक करना है, यहाँ पर स्कूल पर आप टिक कर लीजिए। उसके बाद है नंबर 4, डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटडोर गेम्स है। इन तीनों में से कौन सा गेम का एग्जाम्पल है जो आउटडोर गेम्स है, क्रिकेट है, कार्ड्स है, या मोनोपोली है। तो इस पर आपको क्रिकेट पे टिक करना है। उसके बाद है नंबर 5, डैश इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। तो कौन सा गेम ऐसा है जो बांग्लादेश का नेशनल गेम है, तो आपको कबड्डी पे टिक करना है। आप यहाँ पर कबड्डी पर टिक कर लीजिएगा। उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स आपको बताने हैं। चलिए, नंबर 1 है गेम्स प्लेड इन स्कूल आर टेक्निकल एंड हार्ड टू प्ले। यस, ट्रू है, क्योंकि स्कूल में जो गेम्स खेले जाते हैं वो रूल्स रेगुलेशन के साथ में खेले जाते हैं। नंबर 2 है द मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड टू प्ले आर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ओके, जो गेम्स खेलने के लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायर होता है, जो हमें मटेरियल चाहिए होता है, सामान चाहिए होता है, क्या उसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहते हैं? यस, ये भी ट्रू है, क्योंकि उसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहते हैं। फिर है नंबर 3, गेम्स डू नॉट डेवलप डिसिप्लिन इन चिल्ड्रन। क्या गेम बच्चों में डिसिप्लिन डेवलप नहीं करते? तो ये स्टेटमेंट गलत है, कि स्किल भी जो है डेवलप होती है। तो इसमें आपको फॉल्स करना है। उसके बाद है नंबर 4, स्टूडेंट गेट ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट इन स्कूल। जो बच्चे हैं वो स्कूल में स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेते हैं। यस, ये ट्रू है, तो आपको ट्रू फिल करना है, टी फिल करना है। उसके बाद है नंबर 5, रूल्स आर एसेंशियल टू प्ले गेम्स। रूल्स, गेम्स खेलने के रूल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो यस, ट्रू, क्योंकि गेम्स खेलने के लिए रूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रू फिल करना है। उसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। नंबर 1 है डैश गेम्स आर प्लेड इनसाइड द होम्स। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं इंडोर। आपको इंडोर टिक करना है। मैं बोर्ड पर यहाँ नोट कर देती हूँ, आप बोर्ड से देखकर नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट में आएगा इंडोर,
फिर है नंबर 2, डैश गेम्स आर प्लेड आउटसाइड द होम। जो गेम्स बाहर खेले जाते हैं उन्हें कहते हैं आउटडोर। तो आपको सेकंड में आउटडोर फिल करना है। उसके बाद है नंबर 3, डैश इक्विपमेंट आर केप्ट इन स्कूल टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो हमने लेसन में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट होते हैं वो स्कूल में स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए वो स्टूडेंट्स के लिए रखे जाते हैं। फिर है नंबर 4, कबड्डी इज़ पॉपुलर इन। कबड्डी कहाँ का पॉपुलर गेम है? बांग्लादेश। उसके बाद है नंबर 5, स्पोर्ट्स ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ द इंडिविजुअल। तो आपको इस पे इंडिविजुअल फिल करना है। हमारे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। जो नंबर 4 है इसमें आपको साउथ एशिया फिल करना है। साउथ एशिया, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो वहाँ का जो कबड्डी गेम है वो नेशनल स्पोर्ट्स है, बट जो साउथ एशिया है वहाँ का ये जो है कबड्डी गेम पॉपुलर गेम है। तो यहाँ पर ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। नंबर 4 वाला आपको फिर से ठीक करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। टोटल 4 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो हम बोर्ड पे करेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे। तो फर्स्ट वाला है, वाई आर गेम्स असेंशियल फॉर चिल्ड्रन। जो गेम्स हैं वो बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर मेजर रोल इन कीपिंग हेल्थ फिट एंड फाइन। जो गेम्स हैं वो हेल्थ को फिट और फाइन रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इट ऑल्सो हेल्प बूस्टिंग द इम्यूनिटी। ये हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसे बूस्ट करते हैं। एंड इंक्रीजिंग द सोशल स्किल एंड मोर, और बहुत सारी चीज़ों को, स्किल्स को वो इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद है नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई शुड वी फॉलो द रूल्स ऑफ गेम्स। हमें गेम्स के रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए? तो इसमें आंसर है, एक्सप्लेन इट द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो हमें इसका एक एग्जाम्पल भी देना है। क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो मैं एक बार क्वेश्चन देख लेती हूँ। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। तो यहाँ पर आंसर है, एवरी स्पोर्ट्समैन मस्ट प्ले अ फेयर गेम्स। जो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का, एवरी स्पोर्ट्स पर्सन मस्ट प्ले, यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसे ज़रूरी है कि वो एक फेयर गेम खेले। एंड ओबे ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, और सभी जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कबड्डी। हम कबड्डी का एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। इट कॉन्टैक्ट टीम स्पोर्ट प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 7 प्लेयर। इसमें 2 टीम के बीच में ये गेम होता है जिसमें 7 प्लेयर होते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम, इस गेम का उद्देश्य है अ सिंगल प्लेयर ऑफेंस टू अ राइडर टू रन इनटू अपोजिशन टीम। एक सिंगल प्लेयर दूसरी टीम में जाता है एंड विदाउट बीइंग टैकल बाय द डिफेंडर, बिना रुके उसको एक ही सांस में जो है दूसरी टीम में जाना होता है और उसको लगातार कबड्डी जो है बोलना होता है, जिसमें उसको एक ही सांस में बोलना होता है, बिना रुके बोलना होता है। तो ये गेम के कुछ रूल्स हैं। एंड टैग मैनी ऑफ देयर डिफेंडर इन अ सिंगल ब्रीथ। एक ही ब्रीथ में उसे कोई भी उस टीम का किसी भी एक प्लेयर को टैग करना होता है, और वो भी एक ही सांस में बिना रुके। तो ये गेम्स के जो रूल्स हैं, जो कि हमने कबड्डी के थ्रू रूल्स समझे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे 3 वाला और 4 वाला आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पोर्ट इक्विपमेंट। आप क्या समझते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से? जो गेम्स खेलने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, सामान चाहिए होता है, उससे आप क्या समझते हैं? तो द मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड टू प्ले स्पोर्ट्स आर कॉल्ड स्पोर्ट इक्विपमेंट। देखिए, जो गेम खेलने के लिए हमें जो उपकरण चाहिए होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जिसमें
बॉल्स है, नेट है, बैट्स है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर आपको बैट चाहिए, बिना बैट के आप क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। बॉल चाहिए, बिना बॉल के आप नहीं खेल सकते। तो ये जो सामान होते हैं, ये जो उपकरण होते हैं, तो इन्हें ही हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ स्पोर्ट हैव ब्रोकन जेंडर स्टेरियोटाइप। कैसे जो है स्पोर्ट्स ने एक लकीर को तोड़ दिया है, एक जो बैरियर था जेंडर को लेके, लाइक मेल फीमेल को लेके, बॉय गर्ल को लेके एक जो बैरियर था वो कैसे स्पोर्ट्स ने ख़त्म कर दिया है। क्योंकि पहले, जैसे कि मैंने लेसन में भी आपको बताया था कि पहले जो है समझते थे कि जो बॉय हैं सिर्फ वही गेम्स खेल सकते हैं, वही क्रिकेट खेल सकते हैं, या वही टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन, हॉकी खेल सकते हैं। बट अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं स्पोर्ट्स में, तो अगर अभी आप देखेंगे तो कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में अपना नाम दर्ज कराया है। तो आंसर में भी मैंने उनके नेम लिखे हैं। वी हैव अ वंडरफुल नेम। हमारे पास कुछ ऐसे नेम हैं लाइक सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, पीटी उषा, करनाम मलेश्वरी, अंजू बॉबी एटसेट्रा। कुछ ऐसे ये नेम हैं जिन्होंने उस लकीर को ख़त्म कर दिया है जो एक बैरियर था बॉय और गर्ल को लेके। हु हैव स्टेबलाइज देयर नेम्स। उन्होंने अपना जो नाम है वो इस तरीके से दर्ज किया है गेम्स में, स्पोर्ट्स में, हिस्ट्री में, एंड हैव ब्रोकन जेंडर। और इन्होंने जो जेंडर का जो एक बैरियर है, जो बैरियर था, वो बिल्कुल गेम्स के थ्रू ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे 3 और 4 क्वेश्चन के आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 7 होगा। 6 चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सेपरेट वीडियोज़ देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। और वीडियो काफ़ी अच्छा था जिसमें हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी गेम्स को लेके, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा जिनके पास ये बुक्स लगी हुई हैं, जिनके स्कूलों में ये बुक्स लगी हुई हैं। तो ये वीडियो उन्हें शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा।